गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ड्राइंग चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 में अकबर पढ़ रहे थे। और अकबर मैंने आपको बताया था कि इसका डिस्क्रिप्शन अपने कोर्स में बहुत बड़ा है। इससे पहले हमने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था, अकबर के जीवन परिचय के बारे में। और आज हम अकबर का कला प्रेम एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ना ही तो सिर्फ ट्रेनर्स बुलाए थे बाहर से, बल्कि उन्होंने पूरे वार्षिक 2 पुरस्कार की घोषणा की हुई थी, और जो हर साल वो बहुत ज़्यादा अशरफियाँ और मतलब बहुत बड़ा पुरस्कार देता था वो। और पुरस्कार में 2 पुरस्कार है, एक है नादिर उल मुल्क और दूसरा है हुमायूं शाही। नादिर उल मुल्क जो होता है वो देश का आश्चर्य होता है, उसका नाम मतलब, और हुमायूं शाही का मतलब राज्य के लिए शुभ। तो ये दोनों पुरस्कार इतने बड़े पुरस्कार थे कि जो आर्टिस्ट थे वो वेरी नेक्स्ट डे, जैसे आज तो पुरस्कार वितरण किया गया और उसके वेरी नेक्स्ट डे से फिर से वो तैयारियां चालू कर देते थे। एक बहुत बड़ी कला दीर्घा लगाई जाती थी, जिसमें कि विदेशियों से भी लोगों को आमंत्रित किया जाता था, और उसमें प्राइज़ अनाउंस किए जाते थे, जिसके लिए कलाकार भरसक प्रयत्न करते थे कि उन्हें ये प्राइज़ मिले। और इसके कारण जो कलाएं थी वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचने में हेल्प मिली थी कलाओं को। कलाकार, क्योंकि इसमें उनको कैश अशरफियाँ भी मिलती थी, यानी कि मनी भी मिलती थी, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिलता था, उनकी कलाएं बिक भी जाती थी, और साथ ही साथ में उनको एक बहुत बड़ी रकम मिलने की वजह से कलाकार चाहते थे कि ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपाधि होती थी, एक तरीके से उपाधि की तरीके से होती थी, सम्मान होता था, इसीलिए कलाकार इन दोनों को पाना चाहते थे। उसके अलावा राय कृष्ण दास के अनुसार, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि अकबर ने जातिवादिता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर अकबर के शासनकाल में कार्य करते थे। तो उस समय के अनुसार राय कृष्ण दास ने जितने भी उस समय के साहित्य थे उनको 4 भागों में डिवाइड किया है, सांस्कृतिक साहित्यों को। एक अभारतीय कथाएं, अभारतीय कथाओं के चित्रण किए गए थे अकबर के समय पे, जो है शाहनामा, रज़्मनामा, ये है, ठीक है। भारतीय कथाओं के चित्रण किए गए थे, जिसमें रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्रण किए गए थे, और इसके अलावा व्यक्ति चित्रण किए गए थे। व्यक्ति चित्रण का मतलब क्या होता है? व्यक्ति चित्रण यानी शबीह चित्र, उस समय उसको शबीह कहा गया था। बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शबीह क्या है। शबीह का अर्थ है व्यक्ति चित्रण, और जो मुगल आर्टिस्ट थे वो व्यक्तियों के यानी पोर्ट्रेट्स यथार्थवादी चित्रण शैली में किया करते थे, जिसे कि शबीह कहा जाता है, और ज़्यादातर चित्रण एक चश्म चेहरे के रूप में बनाए जाते थे। इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब आती है बात विशेषताओं की, कि अकबर के समय पे जितनी भी कलाएं थी उनकी विशेषताएं क्या क्या है। अकबर के समय पे जितनी भी कलाएं थी उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस समय पे जातिवादिता को समाप्त करके हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया था, और इसके चलते हिंदू और मुस्लिम सब तरीके के धर्मों की जो कलाएं हैं वो चरम सीमा तक पहुंच गई थी। दूसरा ये है कि अकबर के समय पे हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों के बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के चित्रावलियाँ तैयार की गई थी। तीसरा ये है कि अकबर के समय पे बनाए गए चित्रों में ईरानी, फारसी और यूरोपीय
तीनों शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिला है। कारण ये है कि ईरानी तो मुस्लिम शैलियों से है, ईरानी फारसी दोनों ही, फारस और यूरोप यानी विदेशियों से यहाँ पे लोग आते भी थे और यहाँ से लोग विदेश जाते भी थे, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कलाएं थी उनका मतलब उनको उस तरीके से तैयार किया जा रहा था। तो ये एक विशेषता है। एक विशेषता ये है कि अकबर के समय पे बनाए गए चित्रों में मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें कि जो उनके समय की पोशाकें हैं वो तो मुगलिया पोशाकें हैं और जो रंग है वो भारतीय रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें लाल, पीला, हरा, गुलाबी और सुनहरा इन रंगों का विशेष तौर से प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अकबर के समय पे प्राकृतिक दृश्यों की चित्रों में भरमार होती थी, जिससे पता चलता है कि जो आर्टिस्ट थे वो प्रकृति से आकर्षित थे। अकबर के समय पे बनाए गए चित्रों में रेखा प्रधान चित्र इम्पॉर्टेंट है। रेखाएं जो हैं उनको कहीं पे बहुत बारीक और कहीं पे बहुत ज़्यादा बोल्ड रेखाएं खींचकर रेखाओं में एक अलग इफ़ेक्ट दिया गया है। कई चित्रों में तो रंग भरे ही नहीं गए, केवल रेखाओं का कमाल ही चित्रों में देखने को मिलता है। चित्रों में व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे, व्यक्ति चित्रों पर महत्व दिया जाता था। जो चेहरे बनाए जाते थे वो एक चश्म बनाए जाते थे, साथ ही साथ में उनमें एक्सप्रेशंस जो भाव भंगिमाएँ हैं वो भी चेहरों पे नज़र आती थी। तो इस तरीके से ये सारी विशेषताएं जो हैं वो अकबर के समय की विशेषताएं हैं। एक बड़ा प्रश्न तैयार हो गया है आपका कि अकबर के समय की विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक है, इसके आधार पे आप लोग पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसके बाद में हम अब बचा हुआ पोर्शन सिर्फ दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली, केवल ये बचे हैं बच्चों अकबर में, ये हम कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।